दोस्तों, कुदरत के खेल बड़े ही निराले होते हैं और एक आम आदमी के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इसी क्रम में आज की कहानी एक ऐसी विधवा महिला की है जिसने बड़े संघर्षों के बाद सच्चा सुख और सच्चा प्यार अपने जीवन में महसूस किया। दोस्तों, कहानी सुल्तानपुर जिले की रहने वाली महिला रूबी की है। रूबी के पिता एक गरीब व्यापारी होते हैं जिनकी एक साइकिल बनाने की छोटी सी दुकान होती है। रूबी जब 18 साल की हो जाती है तब उन्हें उसके विवाह की चिंता सताने लगती है। देखते देखते जब वो 21 साल की हो गई तब रूबी के पिता ने उसका विवाह अपने एक दोस्त, जिसकी एक किराने की छोटी सी दुकान थी, उसके लड़के से कर दिया। लड़के का नाम था मोहन। अब मोहन बड़ा ही आलसी और निकम्मा आदमी था। ना तो वो कोई काम करता, ना ही पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाता। शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छे से बीते, मगर मोहन के आलसीपन के कारण उसके माता पिता उससे नाराज रहते थे। उसकी पत्नी रूबी घर के सारे कामकाज निपटाकर अपने सास ससुर का ख्याल रखती थी, पर मोहन कोई कामकाज नहीं करता था, ना ही पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाता था, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। इसी के चलते रूबी के सास ससुर उसे ताने भी मारने लगे। मोहन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और जुआ शराब तो उसके जीवन का जैसे हिस्सा ही बन गया था। धीरे धीरे वो शराब के नशे में रोजाना देर रात को घर में आने लगा और रूबी के ऊपर अनायास ही हाथ उठाने लगा, उससे मारपीट करने लगा और नशे की लत उसके ऊपर इतनी हावी हो गई कि वो घर के सामान बेचकर भी अपनी लत को शांत करने लगा, जिससे उसकी दोनों किडनी धीरे धीरे खराब हो गई। सो अब मोहन के पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसने छोटे मोटे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर वो ठीक नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि अचानक से काफ़ी बीमार पड़ गया। उसके पिता ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, पर 3-4 दिन में ही वो इतना सीरियस हो गया कि उसकी जीवन लीला अस्पताल में ही समाप्त हो गई। रूबी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ सा टूट गया। मोहन के जाने के बाद वो एकदम अकेली हो गई। शादी के 3 साल बीत चुके थे। अब मोहन भी दुनिया में नहीं था और इन 3 सालों में उसको कोई बच्चा भी नहीं हुआ था जिसके सहारे वो अपना जीवन काटती। अब उसकी सास रूबी को और परेशान करने लगी, उसे ताने मारती, कहती कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। रूबी रोते रोते सारी बातें सुन लेती, पर सास की बातों का जवाब तक नहीं देती थी। दोस्तों, रूबी के घर पर रमेश नाम का एक दूध वाला दूध देने आता था, और अब चूंकि वो कई सालों से उसके घर दूध देने आता था तो उसके घर की पूरी कहानी उसे पता थी। दूध वाले की उम्र अभी 26-27 साल की थी, पर उसका विवाह अभी नहीं हुआ था। रूबी के इस हाल पर उसे काफ़ी तरस आता था। रूबी के सास ससुर अब उसके प्रति इतने निर्दयी हो गए थे कि उसकी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं करते थे। वो एक ही कपड़े में सालों गुजार देती। अब उसके पास ऐसा ढंग का कोई कपड़ा भी नहीं था जिसे पहनकर वो बाहर आ जा सके। उसकी इस हालत पर दूध वाले को काफ़ी तरस आता था। अब रूबी खूबसूरत तो थी ही, तो दूध वाला उससे आकर्षित भी था। रूबी जब दूध लेने के लिए घर से बाहर आती तब वो कहता, भाभी आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हो। पर रूबी ने कभी भी उससे कोई सामान लाने को नहीं कहा। अब दूध वाला एक दिन उसे नंगे पांव देखकर उसे चप्पल लाकर देता है। रूबी उसे लेने से इनकार करती है, पर वो उससे कहता है कि मेरे लिए रख लो, इतने दिनों से यहाँ दूध देने आता हूँ, अगर नहीं रखोगी तो आज के बाद मैं यहाँ आना जाना छोड़ दूंगा। उसके इतना कहने पर रूबी ने चप्पल रख ली। अब चूंकि रूबी की सास बूढ़ी हो चुकी थी तो घर की सारी साग सब्जी लाने का काम रूबी खुद ही करने लगी। एक दिन बाजार में ही दूध वाला रमेश कहीं जा रहा था। उसने रूबी को बाजार में देखा और देखते ही उससे पूछा, भाभी बाजार में कैसे आना हुआ? तो रूबी ने कहा, घर का सामान लेने आई थी। उसी वक्त रमेश ने रूबी को एक साड़ी खरीद कर दी। रूबी ने लेने से मना किया,
पर रमेश ने उसे साड़ी लेने के लिए मजबूर ही कर दिया। अब रूबी जब घर पहुंची तो बाजार की सारी बातें दिन भर सोचती रही। धीरे धीरे दोनों में इतना अपनापन हो गया कि रमेश हमेशा उससे मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढने लगा। और अब रूबी भी समझ चुकी थी कि रमेश एक नेक इंसान है। रमेश धीरे धीरे उसे चाहने लगा था। वो उसे पसंद तो पहले ही करता था। एक दिन रमेश ने रूबी से अपने प्यार का प्रस्ताव रखा, पर रूबी ने कहा, ये ठीक नहीं है, मैं तो एक विधवा महिला हूँ, दुनिया क्या कहेगी। इस पर रमेश ने कहा, दुनिया की मुझे परवाह नहीं, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। रूबी ने कहा, पर अब ये संभव नहीं है। एक दिन रमेश रूबी से मिलकर उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीदता है, पर उसको देने के लिए वो उसके घर किस बहाने से जाए। तो जब रात के 9 बज गए तब वो धीरे धीरे रूबी के घर चल दिया, मगर घर पहुंचते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। उसने खिड़की से रूबी को धीरे से इशारा किया तो रूबी ने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया और बोली, इस टाइम पर यहाँ क्यों आए हो। तो रमेश ने उसे खाने का सामान देते हुए कहा कि यही देने आया था। अब बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि रमेश वहाँ से वापस भी नहीं जा सकता था। रूबी के सास ससुर भी खाना खाकर लेट चुके थे और रूबी बारिश बंद होने का और रमेश के जाने का इंतजार करने लगी। पर जब बारिश नहीं बंद हुई तो उसने मजबूरन रमेश को अपने कमरे में ही सुला दिया। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब सुबह होने से पहले रमेश चुपके से वहाँ से चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। तो एक दिन रमेश रूबी से विवाह का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। पर रूबी कहती है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मैं तो एक विधवा औरत हूँ। इस पर रमेश कहता है कि मैं लोगों की परवाह नहीं करता। और एक दिन योजना के अनुसार रमेश रात को उसके घर पहुंचता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन दोनों कचहरी जाते हैं और वहां पर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये सारी बात सुनकर रूबी के सास ससुर को बहुत पछतावा होता है। रूबी और रमेश की शादी को अभी 1 साल भी नहीं बीते थे कि रूबी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब रूबी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थीं और उसकी किस्मत बदल चुकी थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।